हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का नव वर्ष 2021 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी आपने गौर किया होगा, हमारी वीडियो से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बार बार HSSC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारी जो इन वीडियोज़ को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की रैंकिंग, जो अभी ये रैंकिंग आई है, इसमें 52 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा का जो पहला बॉक्सर है वो चुना गया है। वो कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अमित पंघाल। और अमित पंघाल जी हैं ये बॉक्सर। ये कहाँ से हैं ये बात भी आप याद रखिएगा, ये है गांव मायना, रोहतक से ये बिलोंग करते हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की बेटी जिसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में JBT परीक्षा पास की है। ये बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि इस बच्ची ने हासिल की है। और जो ये लड़की है इसका नाम है, हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, कैथल से है ये लड़की, सृष्टिका गर्ग। और ये बात भी गौर करने लायक है, देखिए इन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और 9 वर्ष की आयु में इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण इन्होंने कर ली है। ये असाधारण प्रतिभा की धनी है और जो पूरे प्रदेश को इन बच्ची पर इस पर गर्व है। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पर्वतारोही मनीषा पायल हरियाणा के किस जिले से है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फतेहाबाद। फतेहाबाद में ये बनवाली से हैं, ये बात भी आप याद रखिए। और जो ये हरियाणा की पहली बेटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ में इन्होंने देश को सलाम किया है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को भी इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है कि हमारी बेटियों का जो समाज में क्या योगदान है। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, तो आप याद रखिएगा मनीषा पायल ये फतेहाबाद से हैं और फतेहाबाद में बनवाली से। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई एंटी टेररिस्ट फोर्स, जो ये ATF जो हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई है, इसका नाम है, क्या नाम है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कवच। कवच के नाम से जो आतंकवाद निरोधक जो दस्ते हैं उसका नाम रखा गया कवच के नाम से, जो इससे संबंधित जो गैर कानूनी गतिविधियों को ये देखेगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जो हर वर्ष फरवरी के महीने में जो हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है, और कहाँ आयोजित किया जाता है ये बात भी आप याद रखिएगा, ये सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है फरवरी के महीने में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है विभिन्न HSSC एग्जाम में। हमारे जो विद्वान दोस्त हैं, साथी हैं, उन्हें भी ये पता होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहली बार कब लगाया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, 1967 में। और जो ये पहला जो आपातकाल चला था, ये देखिएगा, ये 21 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 के बीच में ये राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। तो अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे हैं, किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो हमारा जो राइट आंसर यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, BN चक्रवर्ती। जो BN चक्रवर्ती थे वो 8 साल तक वो राज्यपाल रहे हैं। तो उनका जो कार्यकाल था वो देखिए, ध्यान दीजिए, 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 के बीच में उनका कार्यकाल रहा है। अगर वर्तमान राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो है सत्यदेव नारायण आर्य, जो इस समय हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप याद रखिएगा, BN चक्रवर्ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कैथल। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और किस लिए जाना जाता है? ये कहा जाता है कि हरियाणा में जो 9 ग्रह कुंड हैं, कैथल के अंदर
जो नवग्रह कुंड है उसके कारण इसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और कैथल का जो प्राचीन नाम है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि कैथल का प्राचीन नाम क्या है। तो कैथल का जो प्राचीन नाम है वो है कपिल स्थल, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लाल मस्जिद और दीनी मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रोहतक। ये दोनों मस्जिद हैं, जो लाल मस्जिद और दीनी मस्जिद, ये हरियाणा के रोहतक जिले में है। और रोहतक जो नगर है इसका जो संस्थापक इसे बताया जाता है राजा रोहतास को बताया जाता है, और उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है नगर का, रोहतक पड़ा है। तो चलिए अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये संस्थान है, इसकी हरियाणा के किस जिले में इसकी स्थापना की गई है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, करनाल। और करनाल में कब की गई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा, 1985 ईस्वी में। 1985 में हरियाणा में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय, जो हरियाणा जो प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय किस नगर में है, किस जिले में है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, झज्जर। झज्जर जिले में ये स्थापित किया गया है और ये 1959 ईस्वी में ये बनाया गया था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, ये बार बार पूछा गया है और ये बार बार एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ये गुड़गांव जिले में है। और गुड़गांव जिले में कहाँ पर है, ये बात भी आप याद रखिए, ये फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर तहसील है गुड़गांव जिले की, उसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार की स्थापना की गई है। इसे सालिम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। जो सालिम अली थे वो क्या थे, वो पक्षी विशेषज्ञ थे, उनके नाम पर इसे सालिम अली पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। हरियाणा के किस जिले को भारत के पहले कंट्री क्लब के लिए जाना जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मेवात। मेवात जिले को भारत के पहले कंट्री क्लब के लिए जाना जाता है। और इसका मेवात का गठन कब हुआ था, ये बात भी आप याद रखिएगा, ये हुआ था 4 अप्रैल 2005 को। और जो पहले जो चल न्यायालय, जो मोबाइल कोर्ट की स्थापना, मोबाइल कोर्ट याद रखिएगा, मोबाइल वैसे वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल होता है जो चल सकते हैं, मोबाइल कोर्ट, चलते फिरते जो न्यायालय, ठीक है, उनकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो वो मेवात में की गई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, फरीदाबाद। ये अरावली का गोल्फ मैदान है, ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर जो अरावली जो पर्वत हैं उन पर्वतों का ये हिस्सा है। तो फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पर है, वो फरीदाबाद जिले में है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिसार शब्द का फारसी भाषा में क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। तो हिसार शब्द का जो फारसी भाषा में अर्थ है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसे किला के नाम से जाना जाता है और इसे हिसार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने हरियाणा जीके का अच्छे से अध्ययन किया है तो आप याद रखिएगा कि इसे हिसार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 4 दरवाजे थे और कौन कौन से दरवाजे थे, ये बात भी आप याद रखिएगा, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। ये 4 गेट इसके हिसार जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। जब पंजाब और हरियाणा का जब सीमांकन किया गया था अलग अलग प्रदेश बनाने के लिए, तो एक आयोग बनाया गया था। और वो आयोग कब का गठन कब किया गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1966 को उसका गठन किया गया था। और जो उसके अध्यक्ष थे वो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यायाधीश श्री शाह। श्री शाह जो न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, पंजाब सीमा आयोग। उसे सीमांकन आयोग के नाम से भी जानते हैं।
तो उसी के आधार पर जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये बात भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 17। 17 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी है? थी 1966, 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा में जो जिलों की संख्या थी, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। उस समय जो जिलों की संख्या थी वो 7 थी, और वर्तमान में अगर हम 2021 की बात करें तो जिलों की संख्या क्या है, वो 22 है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 22। हरियाणा में 22 जिले हैं, और जो नया जिला कौन सा बनाया गया है, ये चरखी दादरी बनाया गया है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो चरखी दादरी जो जिला बनाया गया है वो किस जिले का जो हिस्सा वो हटाकर वो बनाया गया है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा भिवानी। भिवानी जिले में से चरखी दादरी को बनाया गया था। पहले जो चरखी दादरी थी वो तहसील थी भिवानी जिले की। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पारिवारिक न्यायालय किस जिले में स्थापित किए गए हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो हिसार और भिवानी और गुड़गांव और फरीदाबाद, इन चारों जिलों में वो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। और आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे पता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो अगर आपने बेल आइकन दबाना भूल गए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार। धन्यवाद।